हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पार्ट 1 पवनदूतिका के पद्यांश 21 से पद्यांश 26 तक का भावार्थ जानेंगे। इन पद्यांशों में भी राधा जी पवन को अपना संदेश श्री कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहती हैं। वे क्या क्या युक्तियां उसको समझाती हैं इन पद्यांशों में, आइए जानते हैं। पद्यांश 21। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, ओ प्यारे के चपल द्रग के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसे होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी पवन को समझाती हुई कहती हैं कि हे पवन, यदि मार्ग में कोई नीप माने कदम कि कदम्ब का कोई पुष्प मिले तो उसे अपनी गति के साथ लाना और वो प्यारे के चपल द्रग के सामने डाल देना। चपल द्रग माने नेत्र, चंचल नेत्रों के सामने, और उसे प्रियतम श्री कृष्ण के नेत्रों, चंचल नेत्रों के सामने लाकर डाल देना और इस प्रकार से प्रकट करना कि इस फूल की तरह ही विरह के वशीभूत होकर के कोई वियोगिनी अर्थात राधा जी इसी प्रकार से डरी डरी सी रहती हैं और मैं नित्य रोमांचित हूँ और नित्य पुनर्मिलन की कामना से इस कदम के फूल की तरह ही वह रोमांचित होती रहती है। पद्यांश 22। बैठे नीचे जिस विटप के शाम हुए उसी का, बैठे नीचे जिस विटप के शाम हुए उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के लिए हिलाना, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के लिए हिलाना, यो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, यो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरी चिंता विचित चित का क्लांत हो कांप जाना, मेरी चिंता विचित चित का क्लांत हो कांप जाना। प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी पवन को समझाती हुई कहती हैं कि श्री कृष्ण जी जिस पेड़ के नीचे बैठे हुए हों, उसी पेड़ का कोई पत्ता उनके पास का श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने हिलाना और इस प्रकार से चतुराई से व्यक्त करना कि चिंता ने जिसके चित्त को अपने वश में कर लिया हो, इसी प्रकार की कोई वियोगिनी उनके विरह में उसका चित्त इसी प्रकार से इस पत्ते की तरह ही कांपता रहता है। पद्यांश 23। सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पांवों के निकट उसको शाम के ला गिराना, तो पांवों को निकट उनके शाम के ला गिराना, यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिनो सूखते नित्य जाना, मेरा होना अति मलिनो सूखते नित्य जाना। प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी पवन से कहती हैं कि यदि कोई भूमि पर, धरती पर कोई मलिन लता सूखी हुई पड़ी हो तो तुम उसे ला करके श्री कृष्ण के पांव के निकट डालना और इस प्रकार से सीधे सीधे प्रकट करना कि उनके प्रेम से वंचित होकर के कोई वियोगिनी अर्थात राधा जी इसी लता के समान सूखती और मलिन होती जा रही है। पद्यांश 24। कोई पत्ता नवल तनु का पीत जो हो रहा हो, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के द्रग युगल के सामने ला उसे ही, तो प्यारे के द्रग युगल के सामने ला उसे ही, धीरे धीरे संभल रखना ओ उन्हें यूं बताना, धीरे धीरे संभल रखना ओ उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी पवन को समझाती हुई कहती हैं कि हे पवन, यदि कोई पेड़ का नया पत्ता पीला पड़ गया हो, कि किसी नए पेड़ का कोई पत्ता पीला पड़ गया हो, तो श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने लाकर उसे गिरा देना और धीरे धीरे से इस प्रकार रखना और उन्हें यह बताना कि इसी प्रकार से उनके विरह में व्यथित होकर के कोई
परोसिता के समान, परोसिता स्त्री के समान राधा जी इसी प्रकार से पीली पड़ती जा रही है। पद्यांश 25। यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पांव की धूली लाना, धीरे धीरे वहन करके पांव की धूली लाना। थोड़ी सी भी चरण रज जो लाने देगी हमें तू, थोड़ी सी भी चरण रज जो लाने देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी पवन को समझाती हुई कहती हैं कि हे पवन, इस प्रकार से तुम मेरी सारी व्यथाएं श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट कर देना, और मेरी एक और बात ध्यान से सुनो कि वापस जब तुम लौट कर आओगी तो श्री कृष्ण के पांव की धूली लेकर आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो लाने दोगी हमें तू, यदि तुम उनके चरणों की थोड़ी सी भी धूल हमें लाकर दे दोगी तो हम उसे अपने मस्तक पर लगा करके उसी से अपने व्यथित दुखी मन को धैर्य धारण करा लूंगी। तो इस प्रकार से राधा जी इन पद्यांशों में कहती है। पद्यांश 26 अंतिम पद्यांश। पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले ओ चली जा, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले ओ चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को गले लगा के, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा। प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी, अंतिम पद्यांश में राधा जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, यदि अभी तक जितनी बातें मैंने तुम्हें बताई, यदि वे सभी बातें पूरी करने में तुम असमर्थ हो, तो तुमसे केवल मेरी इतनी विनती है कि तुम मेरी केवल इतनी बात मानकर अभी तुरंत श्री कृष्ण के पास चली जाओ कि तुम केवल उनके कमल रूपी चरणों को छू करके आ जाओ, जिससे मैं तुम्हें ही अपने हृदय से लगा करके अपने दुखी मन को धैर्य धारण करा सकूंगी, अर्थात विरह में मृत प्राय मैं फिर से जीवन धारण कर सकूंगी। तो इस पूरे पाठ में हमने देखा कि राधा जी क्या क्या पहचान बताती हैं, किस प्रकार से अपना संदेश भेजती हैं। ये हमारा पाठ पूर्ण हो गया है। अतः आप सभी इसकी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की जीवनी और सभी 26 के 26 पद्यांशों का भावार्थ और इसके साथ ही साथ जो आपको प्रतिदिन गृह कार्य में पद्यांश दिए गए, वे सभी बोर्ड की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है। उन सभी प्रश्नों को ध्यान से करना, याद करना और अपनी कॉपी में लिखना। धन्यवाद। आगे के वीडियो में आगे के पाठ का हम अध्ययन करेंगे।